हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज का पार्ट 9। जी हाँ, पार्ट 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तक कर लिया था। अब अपन को कहाँ से करना है, 17 से आज हमको कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, इन सब की एंट्रीज देखी थी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अगर अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट जाके देखो, ताकि सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम एक एक एंट्री बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलो आ जाओ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। कौन की भाई, अरुण गोविल और कंपनी क्या है, ठीक है। ईयर कितना दे रखा है, 2022 दे रखा है। जून 1 को क्या हो रहा है, अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक। भाई पैसे कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं एज कैपिटल, कितना 6 लाख रुपीस, ठीक है। तो अपन बिजनेस है, तो अरुण गोविल एंड कंपनी अपन, मतलब अपन ही है अरुण गोविल एंड कंपनी। अपन को जो अरुण है वही शायद हो सकता है ओनर हो, तो वो अपने को कितना रुपए दे रहे हैं, 6 लाख रुपीस। लेकिन ये पैसा कहाँ जमा हो रहा है बेटा, बैंक अकाउंट में। कहाँ पे, बैंक। चलो, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ आ रहा है, यस, पैसा आ रहा है अपने बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो एंट्री कहाँ से करेंगे बेटा, अपन बैंक अकाउंट से करेंगे। आ जाओ, चलो। तो यहाँ पे आप मतलब ऊपर जर्नल लिख लेना, जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। मैं बस ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ जर्नल, ठीक है। डेट, ईयर कितना है, 2022। और यहाँ पे आप क्या लिख लो, जून 1। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं बेटा, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट अपन क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। ये हो गया भाई बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने रुपए जमा कर रहे हैं भाई, 6 लाख रुपीस, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल, क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, है ना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है अपने को, आ जाओ। जून 3 को क्या लिखा है जरा देखो उस पे। जून 3 में बेटा क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज। अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं, मुकेश से गुड्स खरीद रहे हैं, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख। और मुकेश ने अपने को कितने का डिस्काउंट दे दिया बेटा, 10% का, यानी कि 20,000। बस पीछे से एक जीरो हटा दो, 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मुकेश को कितने देना है, 1,80,000 रुपए देना है। और कुछ लिखा है, नहीं लिखा। मतलब सिर्फ जून 3 को अपन ने क्या करे हैं, मुकेश से गुड्स परचेज करे हैं। चलो, अब अपने को तो समझ में आने लगा ना भाई, परचेज क्या होती है ना। हाँ, परचेज अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे बढ़िया, परचेज अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट। कितने रुपए, 1,80,000 रुपए देने। किसको देने हैं भाई, यस, मुकेश को। मुकेश को पैसे देना है, इसलिए मुकेश अपनी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मुकेश के सामने अकाउंट मत लगाना। कितना आएगा, 1,80,000 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश एट द रेट 10% क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, जून 4 को क्या हुआ जरा देखो, 1/4 ऑफ गुड्स। क्या, जून 4 को लिखा है 1/4 यानी 1/4। 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। यानी जिस तरह के गुड्स अपन ने बोले थे, 1/4 गुड्स उस तरह के नहीं थे, इसलिए अपन ने 1/4 गुड्स वापस कर दिए। तो देखो 1,80,000 का 1/4, ठीक है, जो कि कितना आएगा बेटा, 45,000 आएगा। कितना आएगा, 45। कैसे निकाला मैंने, 1/4 25% होता है। पहले 180 का आधा कर दो 50, 90, फिर 50 का भी आधा कर दो 25, 90 का आधा 45। चलो, तो 45,000 के गुड्स अपन ने मुकेश को क्या कर दिए बेटा, वापस कर दिए। चलो, तो एंट्री बिल्कुल क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, है ना। डेट कौन सी दे रखी है, 1 मिनट, डेट है भाई 4। चलो 4 को अपन ने गुड्स वापस कर दिए, बस इसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। मुकेश क्रेडिट हो रहा है, तो अब मुकेश क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मुकेश अब कौन है, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर। अपन मुकेश को गुड्स दे रहे हैं, इसलिए अब मुकेश रिसीवर हो गया। और परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को अपन यहाँ क्रेडिट कर देंगे, कितने से, यस, 45,000 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुकेश क्या हुआ था बेटा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे मुकेश गिवर था, क्योंकि अपन मुकेश से गुड्स खरीद रहे थे, तो मुकेश गुड्स का गिवर था, इसलिए क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे मुकेश कौन है भाई, यहाँ पे मुकेश है रिसीवर, क्योंकि अपन मुकेश को गुड्स वापस कर रहे हैं, इसलिए डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 6, तो जून 6 को क्या हो रहा है, आ जाओ।
जून 6 को क्या दे रखा है, इशूड ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। लो भाई, जून 6 को अपन मुकेश को क्या दे रहे हैं बेटा, पैसे दे रहे हैं, और कितना परसेंट डिस्काउंट माइनस करने के बाद, 2% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। चलो पहले तो यहाँ मैं डेट लिख लेता हूँ, कौन सी डेट हो गई भाई, जून 6, कौन सी, जून 6। चलो यहाँ पे आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, इधर आओ। अपन ने कितने के गुड्स खरीदे थे, 2 लाख के, 10% उसने अपने को क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि अब उसे कितने देने थे, 1,80,000। इसमें से अपन ने उसको 45,000 के गुड्स वापस कर दिए, यानी अब अपन को उसे कितने देने, 1,35,000। ठीक है, तो अपन उसे कितने दे रहे हैं, 1,35,000 ही दे रहे हैं, और अपने को क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट, वो भी कितना परसेंट, 2%। तो 2% कितना बेटा, 2 जीरो हटा दो, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 13,000, सॉरी नॉट 13,000, ये 2 जीरो हटाएंगे तो एक और, मतलब 1350। ठीक है, 2 जीरो हटा दो, 1% की वैल्यू पता पड़ जाती है। तो अगर 1% की वैल्यू ये है तो इसका डबल कर दो, तो 2% की वैल्यू पता पड़ जाएगी, कितना, 2700, 2700 रुपीज। चलो माइनस कर दो, पहले 2 उड़ा दो तो कितना बचेगा, 33, और आप इसमें से 700 उड़ा दोगे तो 1,32,300 रुपीज। ठीक है, तो अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, पेमेंट कैसे कर रहे हैं अपन, जरा 1 मिनट देख लें। कैश से कर रहे हैं, सॉरी चेक से कर रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट अपन कैसे कर रहे हैं भाई, चेक से। चलो पेमेंट कर देते हैं, आ जाओ। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, लेकिन अपन चेक दे रहे हैं तो पैसे काय में से जाएंगे, यस बैंक अकाउंट से। तो अपन ने उसे कितने का चेक दिया, 1,32,300 रुपीज का। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो यस डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कितने का, 2700 रुपए का। ठीक है, आगे समझ में। चलो तो डेबिट कौन हो जाएगा भाई, यस रीजन किसके वजह से पैसे जा रहे हैं भाई, मुकेश के वजह से, क्योंकि अपन ने मुकेश से सामान खरीदा था, कितना, 1,35,000। ठीक है, अब चाहो तो आप क्या लगा लो भाई, रूल लगा लो। मुकेश क्यों यहाँ पे डेबिट हुआ, क्योंकि मुकेश को पैसे दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो मुकेश हो गया रिसीवर, इसलिए डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और पैसे जा रहे हैं तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव अपने लिए क्या है बेटा, इनकम, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं भाई। जून 7 को क्या हो रहा है, देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से कितने रुपए निकालिए, 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। चलो तो मतलब बिल्कुल इमेजिन करो कि आप कहाँ गए भाई, बैंक गए, कहाँ गए भाई, बैंक गए, और बैंक से कितने पैसे निकाल के ले आए, बैंक से आप 2,50,000 रुपीज तो आपने काहे के लिए निकाल लिए भाई, अपने ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए, ऑफिस। देखो ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो क्या आता है, कैश आता है। ठीक है, अपने पास क्या आ रहा है बेटा, कैश, तो कैश अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, कितना, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, और एक और वजह, 2 वजह हैं जिसकी वजह से पैसे जा रहे हैं। एक और वजह क्या है भाई, ड्राइंग्स, क्योंकि 10,000 रुपए उसने और काय के लिए निकाले हैं, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए। और पर्सनल यूज ड्राइंग्स अकाउंट को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा, एक्सपेंस की तरह। एक्सपेंस यानी नॉमिनल नेचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, चलो पैसे काय में से जा रहे हैं, बैंक में से। पैसे आते हैं तो डेबिट, अब पैसे जा रहे हैं तो जहां से पैसे जा रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो। कहां से जा रहे हैं, बैंक में से पैसे जा रहे हैं, कितने, 2,60,000, जिसमें से 2.5 लाख ऑफिस यूज के लिए तो कैश लिखेंगे, और 10,000 रुपए ड्राइंग्स के लिए तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, मतलब पर्सनल यूज है तो ड्राइंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। क्या है, जून 10, क्या लिखा है जून 10 में, परचेज ए मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज। भैया 1 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी, एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। लो भाई 5,000 रुपए अपन ने उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चे। पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक, भाई पेमेंट कैसे किया, चेक से, लेकिन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कैसे पे करें बेटा, अपन ने कैश में पे करें। चलो अब पिछले उसमें भी समझा चुका हूं, एक और बार फिर समझ लो कि जब भी आप कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हो, जब तक वो रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, किस में ना आ जाए, यस, जब तक बेटा वो रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, उसके ऊपर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब अपन किस में ऐड करते हैं, यस, अपन वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाओगे तो गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होती है,
फिर उस एक्स शोरूम प्राइस में क्या लगता है, आरटीओ लगता है, ठीक है, आपका रोड टैक्स लगता है, आपका इंश्योरेंस लगता है। तो ये सब जोड़ के जब कीमत निकल के आती है तो वो एक्चुअल में अपनी गाड़ी की कीमत होती है। तो जब भी अपन किसी को बताते हैं कि भाई आपने ये गाड़ी कितने की ली, तो आप जो 1 लाख रुपए बता रहे हो या 1.5 लाख रुपए बचा रहे हो, वो आप सब कुछ ऐड करके बता रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो खर्चे नहीं करोगे तब तक आपकी वो एसेट काय में नहीं आएगी, रनिंग कंडीशन में नहीं आएगी। समझ में आया? जैसे घर बनाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई हमें 1 करोड़ लगा इस घर को बनाने में, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, जमीन की कीमत, फिर कंस्ट्रक्शन की कीमत, फर्नीचर सब, क्योंकि उसके बाद ही आपका घर काय में आएगा, रनिंग कंडीशन में आएगा, रहने लायक आएगा। इसलिए वैसे ही बिजनेस में अगर कोई भी एसेट खरीद रहे हो तो उस एसेट की रनिंग कंडीशन में आने तक जितना भी पैसा लग रहा है उसमें, वो सब उसकी मशीन की कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपन ने 1 लाख की मशीन खरीदी और उसको इंस्टॉल कराने में कितने रुपए लग रहे हैं बेटा, 5,000 रुपए। जब तक अपन उस मशीन को इंजीनियर से इंस्टॉल नहीं कराएंगे, लेबर से इंस्टॉल नहीं कराएंगे, क्या वो मशीन चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसलिए 5,000 रुपए भी अपन उस मशीन की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इधर सुनो, पैसे जा रहे हैं, 2 तरह से पैसे जा रहे हैं। एक तो बैंक से जा रहे हैं और 5,000 रुपए काय में जा रहे हैं, कैश में। चलो एंट्री करते हैं जून 10, वही अपना कैश वाले फंडे से कर लेंगे, फटाक से हो जाएगी। इधर आओ, जून 10 को आओ। तो जून 10 को क्या हो रहा है बेटा, पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, देखो मैंने एक लाइन छोड़ी और मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब बैंक से कितने जा रहे हैं, बैंक से तो 1 लाख रुपए जा रहे हैं, क्योंकि अपन ने मशीन का जो पेमेंट हुआ है ना वो चेक से किया है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलेशन का पेमेंट काय से कर रहे हैं बेटा, कैश से। काय से कर रहे हैं, कैश से। तो कैश भी जा रहा है, तो जो जाता पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो बैंक से भी जा रहे हैं और कैश में भी जा रहे हैं। अपोजिट जगह क्या बताता है, रीजन, किसके वजह से पैसे जा रहे हैं भाई, यस मशीन की वजह से, तो मशीन अकाउंट डेबिट। तो टोटल मशीन कितने की पड़ गई अपने को, 1,05,000 रुपए की, है ना। अब रूल लगाना है, रूल लगा लो। मशीन आ रही है, रियल नेचर का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक का आप रूल लगा सकते हो, पर्सनल का वही चीज हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो आ जाओ, नहीं तो बैंक या उसका तो क्या, पैसे का तो वही चलने दो, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट चलने दो, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो बेटा, जून 12 को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 टू अमर, बस। और कुछ लिखा है क्या, और कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा है, कैश आ रहा है, बिल्कुल नहीं लिखा। मतलब कि यहाँ पे अपन कैसे एंट्री करेंगे भाई, जून 12 को बस आप इतनी सी चीज देखो, क्या आपको अमर से पैसे लेने हैं या अमर को पैसे देना है। भाई जून 12 को साफ साफ लिखा है कि भाई आपने अमर को गुड्स बेचे हैं, मतलब एक तरह से अमर से पैसा लेना है। अरे यहाँ कहाँ आ गए, चलो यहीं कहीं ऊपर करते हैं, आ जाओ। चलो तो जून 12 कौन सी है भाई, जून 12 को अपन को किससे पैसे लेने हैं बेटा, अमर से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट। और अपोजिट जगह क्या लिखते हैं बेटा, रीजन, किसकी वजह से पैसे लेने हैं अमर से, सेल्स की वजह से। कितने की सेल करी है अमर को, 1,00,000 रुपए की। नरेशन क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू अमर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है अपने को, आ जाओ, जून 13 क्या लिखा है, अमर क्लियर इज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 98,500 रुपीज एंड चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। लो भाई नेक्स्ट डे ही अमर ने अपने को पेमेंट कर दिया, लेकिन अमर अपने को कितना पेमेंट कर रहा है, 98,500 रुपीज, यानी कि, और अमर ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। एक तरह से अपन ने अमर को 1,500 का क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया। तो ये अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। चलो चेक मिला और उसी दिन उस चेक को लेके अपन कहाँ पहुंच गए, बैंक पहुंच गए। तो पैसा कहाँ आ रहा है, यस बैंक अकाउंट में। तो पैसे बैंक में आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करना है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, चेक कितना है, 98,500, तो अपने अकाउंट में भी कितने आएंगे, 98,500। अच्छा बैंक डेबिट तो यस, और किसको डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड, अपन ने उसको डिस्काउंट दे दिया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो अपोजिट जगह रीजन बताती, भाई किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, अमर की वजह से पैसे आ रहे हैं। कितना, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। देखो हो गया फुल सेटलमेंट। अमर को क्रेडिट कितने से करेंगे, 1,00,000 से। देखो क्योंकि यहाँ पे अमर कितने से डेबिट है, 1,00,000 से, तो अब अमर का फुल सेटलमेंट हो रहा है। अमर मतलब 98,500 रुपीज देके अमर पूरा अपना अकाउंट क्लियर करा रहा है। तो देखो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, इसलिए अमर का अकाउंट हो जाएगा 0, क्योंकि अब अपन को अमर से पैसे
नहीं लेने, क्योंकि 98,500 रुपीज लेके अपन ने उसका अकाउंट कर दिया है क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा है भाई। आ जाओ जून 15 परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3000 रुपीज एंड फॉर ऑफिस यूज कितना 5000 रुपीज। देखो भाई क्या हुआ कि भाई ओनर जो है 15 जून को क्या लेने गए भाई, वो स्टेशनरी लेने गया। ठीक है, अब जब वो स्टेशनरी लेने गया तो उसने क्या करा, उसने भाई खुद के मतलब घर के पर्सनल यूज के लिए भी उसने क्या ले ली, स्टेशनरी ले ली, और ऑफिस यूज के लिए भी उसने स्टेशनरी ली। पर्सनल यूज के लिए कितने की स्टेशनरी ली, 3000 रुपीज की। तो पर्सनल यूज यानी क्या हो गया बेटा, यस ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि अपन उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और 5000 की स्टेशनरी काय के लिए लिए बेटा, ऑफिस के लिए। तो स्टेशनरी अपने लिए क्या होती है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने की, 5000 रुपए की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे कि पेमेंट काय में किया है, कैश में। तो पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। टोटल कितने पैसे गए, 8000। अब स्टेशनरी क्या होती है बेटा, ये जो पेन पेंसिल रबड़ स्केल ए फोर साइज के पेपर्स फाइल फोल्डर्स ये सब चाहिए रहते हैं ना बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए। तो वो अपन ने क्या खरीदी, स्टेशनरी खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे टेप वो सब भी हो सकता है, स्टेपलर हो गया है ना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, जून 20 में क्या लिखा है बेटा, परचेज लैंड फॉर ₹2 लाख एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। लो अब देखो वापस से अपन क्या खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लैंड क्या होती है बेटा, अपनी एसेट खरीद रहे हैं। तो जब तक आप क्या नहीं देते, ब्रोकरेज। अच्छा जिसको ब्रोकरेज नहीं पता वो बता देता हूँ बेटा, ब्रोकरेज क्या होता है, एक ब्रोकर होता है। ब्रोकर का काम क्या होता है, सेलर और बायर उनको मिलाने का, उसके लिए वो क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। समझ में आया। तो यहाँ पे वो ब्रोकरेज कितनी है, 1%। यानी कि जैसे 2 लाख की अपन लैंड खरीद रहे हैं ना, तो इस 2 लाख का 1%, कितना परसेंट, 1%। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यानी कितनी, 2000 रुपए की वो अपन से क्या ले रहा है, ब्रोकरेज ले रहा है। समझ में आया, ठीक है। प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है गवर्नमेंट को, कितने का, 15,000 का। जब तक आप रजिस्टर नहीं कराओगे, वो जमीन आपके नाम पर नहीं होगी, तब तक आप उस जमीन का यूज नहीं कर सकते। और जब तक आप ब्रोकर को 2000 रुपए नहीं दोगे, उसको कमीशन नहीं दोगे, वो जमीन आपको खरीदवाएगा नहीं। समझ में आया। और जो बेचने वाला होगा उसको वो आपको बिकवाएगा नहीं वो उससे। समझ में आया। तो इसलिए ये खर्चे, बिना ये खर्चे किए क्या ये एसेट आपकी हो पाती, नहीं हो पाती ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 2 लाख में और क्या जोड़ोगे, यहाँ पे आप 2000 रुपए का ब्रोकरेज और 15,000 रुपए का आप क्या जोड़ोगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ये 17,000 रुपए और जोड़ोगे, यानी कि आपको ये जमीन कितने की पड़ी, 2,17,000 रुपए की। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन किस में जोड़ेंगे, उस मशीन की, सॉरी लैंड की कॉस्ट में जोड़ेंगे। आ जाओ, तो क्या खरीद रहे हैं भाई, जमीन खरीद रहे हैं। और ये जमीन की डेट कौन सी है, 1 मिनट डेट देख लेते हैं, 20 जून को। चलो 20 जून को जमीन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। चलो आ जाओ, तो काय में से जा रहे हैं भाई पैसे, बैंक में से जाएंगे। तो सीधा बैंक अकाउंट को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने गए भाई, 2,17,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। तो डेबिट क्या होगा, अपोजिट जगह, किसके वजह से पैसे जा रहे हैं, यस लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब चाहो तो रूल लगा लो कि भाई लैंड अपने लिए क्या है भाई, एसेट, रियल नेचर का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, जून 30 को क्या हो रहा है, क्या पे करा है, वेजेस ड्यू टू लेबर। ड्यू लिखा है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना, 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू द क्लर्क। और किसकी सैलरी ड्यू है भाई, क्लर्क की सैलरी भी ड्यू है, वो भी कितनी है, 30,000 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अब करें एंट्री। तो वेजेस ड्यू टू लेबर मतलब कि अपन ने वेजेस मतलब जो लेबर है, लेबर से क्या करा लिया, काम करा लिया, लेकिन अभी तक अपन ने उस लेबर को क्या नहीं दिया बेटा, पेमेंट नहीं दिया। चलो इधर सुनो, तो जून 30 को क्या हुआ, पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर समझ लेते हैं। जून 30, जरा इसको ऊपर करता हूं, दोनों की एंट्री एक जैसे ही होना है, बस क्या है, बस उसका फर्क है। आ जाओ, तो जून 30 को क्या हुआ, वेजेस ड्यू टू लेबर मतलब आपने लेबर से काम करा लिया, लेकिन अभी तक उसको क्या नहीं दी, सैलरी नहीं दी, लेकिन काम तो करा लिया ना। क्या ले ली उससे, सर्विस ले ली। तो जिस दिन सर्विस ले लेते हो या जिस साल सर्विस ले लेते हो, खर्चा कौन से साल का हो जाता है, उसी साल का। तो एक्सपेंस तो हो चुका बेटा,
इसलिए यहाँ पे वेजेस अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का खर्चा हो चुका भाई, 20,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, ड्यू है। ड्यू है मतलब अभी भी उस लेबर को क्या देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी को, इस लाइबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, यस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अपन एक अकाउंट खोलेंगे। कितने हजार रुपए से, 20,000 रुपए से। तो ये अकाउंट अपने को याद दिलाता रहेगा कि भाई अगले महीने या अगले साल अपने को 20,000 रुपए लेबर को क्या करना है, देना है। समझ में आ गया। ऐसे ही किसकी एंट्री होगी, यस, सेम एंट्री होगी किसकी, क्लर्क की। क्लर्क से साथ भी यही सेम चीज हुई है। इधर आओ, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। भाई सैलरी ड्यू टू क्लर्क का मतलब क्या है कि ये भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कौन सी सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सामने वाले को कितने रुपए देना है, 20,000। सुनो, आप सर्विस ले चुके हो, इससे भी आप काम करा चुके हो, तो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए पहले तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कितना, 30,000 रुपए, ठीक है। आगे समझ में। और क्या आपने सैलरी दे दी, नहीं, आपने सिर्फ अभी काम कराया, आपने अभी सामने वाले का पेमेंट नहीं किया। मतलब आज नहीं तो कल उसको पैसे देने पड़ेंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये देखो अपन क्रेडिट कर रहे हैं, और इस लाइबिलिटी को भी क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और पीछे क्या लगा दो, क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आ गई बात समझ में। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल अपने को उसको उतने पैसे पे करना है, ठीक है। आ गया समझ में। कोई डाउट हो तो बेटा कहाँ मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स। कौन की बुक्स में एंट्री करनी है बेटा, राजकुमार ट्रेडर्स की बुक में एंट्री करनी है, जो कि कौन है, टिम्बर मर्चेंट। यानी अपन कौन है, अपन टिम्बर मर्चेंट हैं, ठीक है। और अपना नाम क्या है भाई, राजकुमार ट्रेडर्स। तो हेडिंग क्या डल जाएगी, जर्नल ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स, ठीक है, आप डाल लेना। चलो, तो सबसे पहली एंट्री अपने को क्या दे रखी है, क्या परचेज कर रहे हैं बेटा, परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार। देखो अपन भाई टिम्बर मर्चेंट हैं, और अपन क्या खरीद रहे हैं, टिम्बर, यानी अपन लकड़ी खरीद रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि बेटा ये है गुड्स। क्या है, गुड्स। यानी अपन कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपन गुड्स खरीद रहे हैं। कैश में कितने के खरीद रहे हैं बेटा, 2000 के, और क्रेडिट में कितने के खरीद रहे हैं, 10,000 के। यानी टोटल अपन गुड्स कितने के खरीद रहे हैं, 12,000 की अपन परचेज कर रहे हैं। चलो, तो इसकी अपन जनरल एंट्रीज करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग डाल लेना, डेट इज जर्नल, ठीक है। नाम लिख लेना भाई कौन की है। अब डेट का कॉलम तो बना लेना, लेकिन क्या लिखोगे, 1 2 3। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज। और परचेज अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज कितने की कर रहे हैं अपन, 12,000 रुपए की, ठीक है। और कैश जा रहा है, कैश जाता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। कैश में कितने का खरीद रहे हैं, कैश में सिर्फ 2,000 का खरीद रहे हैं, बाकी का अपन कुलदीप से काय में खरीद रहे हैं भाई, क्रेडिट में। तो कुलदीप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुलदीप को पैसे देना है। क्या नाम है भाई पूरा, कुलदीप कुमार। किसको पैसे देना है बेटा, कुलदीप कुमार को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। टोटल 12,000 का खरीदा, कैश गया कितना, 2,000 रुपए, और कुलदीप कुमार को कितने देने हैं, 10,000 रुपए देना है, इसलिए कुलदीप कुमार को कर देंगे क्रेडिट। चलो आ जाओ नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना, 9,950 रुपीज। लो भाई, कुलदीप कुमार को देने कितने थे, कुलदीप कुमार को 10,000 देने थे, लेकिन अपन सिर्फ कितना दे रहे हैं, 9,950 रुपए। यानी 50 रुपए का क्या हो गया, 50 रुपए का डिस्काउंट। क्या हो गया, डिस्काउंट। चलो आ जाओ भाई सेकंड। तो किसको पैसे दे रहे हैं भाई अपन, कुलदीप कुमार को पैसे दे रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं। इधर आओ, देखो पैसे जाते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट, तो और क्या क्रेडिट, यस, बेस्ट फ्रेंड भाई। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव, अपने को यहाँ डिस्काउंट मिल गया, अपना फायदा हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 9,950, 50 रुपए का डिस्काउंट। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन बताती है कि भाई जिस वजह से पैसे गए, किसकी वजह से गए भाई, यस, कुलदीप कुमार की वजह से। अपन ने किसको पैसे दे दिए बेटा,
कुलदीप कुमार को क्या कर दो डेबिट, फुल सेटलमेंट में दिए हैं इसलिए कितने से एंट्री होगी 10,000 से, क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाएगा माइनस, कुलदीप का अकाउंट क्या हो जाएगा 0। अब रूल लगा लो, भले ही कुलदीप कौन है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, यस डेबिट द रिसीवर, इसलिए कुलदीप को अपन ने यहाँ क्या कर दिया डेबिट कर दिया। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, थर्ड वाला। चलो थर्ड वाले में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, पेड रेंट इन एडवांस, कितना 10,000 रुपीज आपने रेंट काय में दिया है, एडवांस में। ये होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, क्या होता है प्रीपेड, एडवांस में दे दिया ना, पहले पे कर दिया। एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना कि भाई साहब एडवांस पेमेंट लगेगा, मतलब क्या, खर्चा होने से पहले आप क्या दे रहे हो, सामने वाले को पैसा दे रहे हो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। आपने एक तरह से रेंट कैसा दे दिया बेटा, पहले ही दे दिया 10,000 रुपए का रेंट एडवांस में, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस। और किसी भी खर्चे को आप टाइम से पहले पे कर देते हो ना, तो वो आपकी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एसेट। आप उसके ऊपर हक रखते हो, उसको इस्तेमाल करने का होता है ना। तुम्हारा रिचार्ज नहीं चल रहा होता, प्रीपेड होता है, क्योंकि तुम पहले पे करते हो, तब तुम्हारी जो मोबाइल की इंटरनेट है वो सर्विस चालू होती है। जैसे ही इंटरनेट बंद होता है, पटाख से किसको तो कस्टमर केयर को फोन लगाते हो ना कि अरे हमारा नेट नहीं चल रहा, ये और वो, क्योंकि आप हक समझते हो बेटा, और हो भी जाता है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर अपन ने किसी जगह का रेंट एडवांस में दे रखा है, तो अगले महीने या उसके अगले महीने या 3 महीने का एडवांस दे दिया, तो 3 महीने तक आप उस जगह पे बिल्कुल बिंदास रह सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आएगी बात कि नहीं आई, मतलब एक तरह से 3 महीने के लिए वो जगह आपकी क्या बन गई है, एसेट बन गई है। क्लियर। या अपन किसी को एडवांस में पैसा दे देते हैं, तो फिर अपन हक रखते हैं कि भाई सामने वाला अपना क्या करके दे, काम करके दे, अपने को सर्विस दे। समझ में आया। इसलिए कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस में पे कर देते हो, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एसेट। आ जाओ, तो आ जाओ थर्ड वाली एंट्री। तो बेटा ये अपने लिए एसेट है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, यस प्रीपेड रेंट। क्या भरा है, रेंट भरा है, इसलिए प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने का रेंट भाई, 10,000 का। कितने का, 10,000 का, सुना। ठीक है। अब एक और चीज समझो, यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, यहाँ पे क्रेडिट रेंट अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, वो चीज और समझो। सुनो, 10,000 रुपए का जो रेंट है ना, वो आपने इस साल भर दिया, लेकिन क्या ये आपका इस साल का खर्चा है, नहीं है। ये आपका इस साल का खर्चा नहीं है। तो जब ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो क्या ये इस साल आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पहला सवाल तो ये कि सर ये इस साल का खर्चा क्यों नहीं है। ये इस साल का खर्चा इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि आपने इस साल क्या नहीं ली है, सर्विस नहीं ली, लेकिन आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। इसलिए जो ये रेंट आपने पे किया है, तो ये जो 10,000 रुपए का जो रेंट आपने पे किया है, वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो वो इस साल नहीं आना चाहिए। चलो इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपका 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। कितने का रेंट है, 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। तो अगर आपका 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट है, तो बेटा 12 महीने का आपका रेंट कितना हुआ, 12 महीने का आपका रेंट होना चाहिए, सॉरी चलो, तो 12 महीने का आपका रेंट कितना होना चाहिए बेटा, 1,20,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए। लेकिन इस साल आपने कितना रेंट पे कर दिया, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। चलो पेड रेंट 1,30,000। आपने इस साल कितना रेंट पे किया है, आपने इस साल 1,30,000 का रेंट पे करा है। इस साल आपको कितना रेंट पे करना चाहिए था, 1,20,000, मतलब कि 10,000 का आपने एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया है। मतलब वो हो गया आपका रेंट पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड रेंट। समझ में आया, क्लियर है। तो 10,000 रुपए का आपका रेंट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये रेंट पे किया होगा, क्या पे किया होगा, जैसे ही आपने रेंट पे किया होगा, 2 मिनट ऊपर चलते हैं, तब आपने एंट्री क्या मारी होगी, सुनना। रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, आपने ये एंट्री करी होगी 1,30,000 से। ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को ये बताया जा रहा है कि जो 1,30,000 है ना, इस 1,30,000 में से 10,000 का रेंट कैसा है, पेड इन एडवांस, यानी वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। कौन से साल का बेटा, नेक्स्ट ईयर का। समझ में आया। क्योंकि अभी तक आपने सर्विस नहीं ली है ना, प्रीपेड रेंट मतलब आपने पहले पे कर दिया, आपने अभी तक सर्विस नहीं ली है, मतलब ये जो खर्चा है वो इस साल का नहीं है। तो मतलब ये अपने लिए क्या है बेटा, एसेट। तो देखो इसलिए अपन ने ये एंट्री मारी है कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई वो 10,000 रुपए का जो रेंट है वो अपने लिए क्या है बेटा, वो अपने लिए एसेट है, इसलिए अपन ने उसको डेबिट कर दिया। दूसरी चीज भाई,
आपका रेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है बेटा? 1,30,000 से। लेकिन क्या 1,30,000 आपका खर्चा है? इस साल का खर्चा 1,30,000 नहीं है, इस साल का खर्चा 1,20,000 है, क्योंकि हमारा रेंट 10,000 रुपये महीने के हिसाब से एक साल का 1,20,000 रेंट बनता है। तो इस साल आना भी कितना चाहिए बेटा? 1,20,000 ही आना चाहिए। तो भाई रेंट को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है बेटा? कम। रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कम करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया। जैसे ही अपन ने बेटा इसको क्रेडिट किया ना, ये 10,000 रुपए इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी आपका रेंट कितना बचा अब? 1,20,000। और ये 1,20,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इस साल का खर्चा कितना है? 1,20,000 है। आया समझ में? इस वजह से एंट्री करते टाइम क्या करते टाइम, इस वजह से अपन ने जब डायरेक्ट एंट्री करी, तो डायरेक्ट एंट्री करते टाइम सीधा अपन ने एंट्री क्या मारी है? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आया समझ में? क्योंकि 10,000 का रेंट क्या हो गया? अपने लिए एसेट हो गया है, और बाकी का जो 10,000 का रेंट है वो इस साल का नहीं है, तो वो इस साल नहीं आना चाहिए, तो अपन इसलिए उसे रेंट में से माइनस कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? चलो आ गया समझ में? तो अच्छी बात है। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अरे हाँ चलो आ जाओ। फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। थर्ड आ गया होगा समझ में। आ जाओ। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है? फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में दिया है परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख बाय चेक एंड कैरियज 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 पेड इन कैश। लो भाई, फिर से वही वाले ट्रांजेक्शन आ गया है। यहाँ पर अपन क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? मशीन। और इस मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब किस में ऐड होगा बेटा? इस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। यानी कि जब तक अपन इस मशीन को लाते, क्या ये चलती नहीं चलती ना बेटा फैक्ट्री में, तो लाने का खर्चा, और इंस्टॉल कराते, इंस्टॉल करने का खर्चा। तो टोटल कितने की पड़ी मशीन? 1 लाख की मशीन, 2,000 रुपए उसके लाने के, 1,02,000 और 1,000 रुपए उसको लगाने के। जब तक ये 3,000 का खर्चा नहीं करते, मशीन अपनी फैक्ट्री में आगे रनिंग कंडीशन में नहीं आती, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती। इसलिए ये खर्चा भी अपन किस में जोड़ेंगे बेटा? मशीन की कॉस्ट में जोड़ेंगे। आ जाओ यहाँ पर आओ। फोर्थ देखो, पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो क्रेडिट। देखो एक लाइन छोड़ के, एक तो बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और क्या जा रहा है भाई? कैश जा रहा है, तो और क्या हो गया? कैश अकाउंट। बैंक में से कितने जा रहे हैं? 1 लाख रुपए मशीन, और 3,000 रुपए का है कि बेटा, एक तो कैरियज के और इंस्टॉलेशन चार्जेस के। तो अपोजिट जगह क्या बताती है? रीजन, किसके वजह से ये पैसे जा रहे हैं? यस, मशीन के वजह से। तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट 1,03,000 से। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रही है कितने की? 1,03,000 की। बैंक में से पैसा कितना जा रहा है? 1 लाख, इसलिए बैंक में से 1 लाख गया, और कैश में कितना जा रहा है? 3,000, तो कैश में से कितना गया? 3,000 गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो गया है। फिफ्थ देखते हैं। आ जाओ, फिफ्थ में क्या लिखा है बेटा? फिफ्थ में लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000। ठीक है, अब देखो, आप चाहो तो इसकी एंट्री डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी एंट्री कैसे कर सकते हो? 1 बाय 1 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं करा रहा अभी। डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना सही नहीं रहेगा। अपन ने कितने के गुड्स खरीदे? 50,000 के गुड्स खरीदे गोविंद से। देखो डायरेक्ट एंट्री कैसे हो जाती कि भाई गोविंद से खरीदे हैं तो गोविंद को पैसे देने हैं, और मनोहर को बेचे हैं तो मनोहर से पैसे लेने हैं, और बीच में अपना क्या हो गया है? 15,000 का प्रॉफिट भी हो गया है। लेकिन इसकी एंट्री आप ऐसे मत करिए, आप इसकी एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, अपन शॉर्टकट एंट्री नहीं करेंगे। आ जाओ फिफ्थ। तो हो सकता है इसकी वजह से अपने आंसर में और बुक के आंसर में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है ना? चलो आ जाओ, तो कैसे करेंगे? इधर आ जाओ, ए वाली एंट्री। तो अपन ने किससे गुड्स परचेज करे बेटा? परचेज करा है, तो परचेज अपने लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जब आप यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हो तो ये देख लो, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद। किससे गुड्स खरीद रहे हैं? गोविंद से। तो जिस गोविंद से गुड्स खरीद रहे हैं, यहाँ कैश तो है नहीं, मतलब गोविंद को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो गोविंद को कितने देना है बेटा? 50,000 रुपए देना है। अपोजिट जगह रीजन बता देती है कि गोविंद को पैसे क्यों देना है, क्योंकि गोविंद से अपन ने क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी एक और एंट्री कर लो। गोविंद से गुड्स खरीदने के बाद अपन ने किसको गुड्स वापस बेच दिए? अपन ने गुड्स मनोहर को बेच दिए। यहाँ पे कैश लिखा है क्या? यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं लिखा। देखो नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, लास्ट
ट्रांजेक्शन है इसका। चलो तो भाई यहाँ पे अपन ने किसको गुड्स बेच दिए, मनोहर को, यानी मनोहर से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, तो मनोहर से पैसा लेना है इसलिए मनोहर एसेट है, मनोहर को डेबिट कर देंगे। अपोजिट जगह रीजन बताती है कि मनोहर से पैसे क्यों लेना है, क्योंकि मनोहर को अपन ने सेल्स की है, कितने की, 65,000 की। ठीक है, तो एंट्री इस तरह से आप कर लेना, यहाँ पे लिखना परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद और यहाँ पे लिख देना सोल्ड गुड्स टू मनोहर, बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट एंट्री करते तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता, मतलब अभी आप वो मत करो, अभी आप जैसे करते हैं वैसे करो, सिंपल तरीके से करो। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, देखते हैं लोडिंग फाइल, चलो आ जाओ, आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है बेटा, देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलो सबसे पहला क्या दे रखा है, रिसीव्ड ए चेक ऑफ 47,500 रुपीज फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 50,000 रुपीज। चलो अब यहाँ पे बेटा क्या दे रखा है, यहाँ पे चेक तो मिला, लेकिन क्या यहाँ लिखा है कि इस चेक को बैंक में जमा नहीं किया, इसमें नहीं लिखा ना कहीं से लेके कहीं तक, तो आप क्या करोगे, चेक इन हैंड मान के इसकी क्या कर सकते हो, आप एंट्री कर सकते हो। क्लियर है, आ गई बात समझ में। या अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इस चेक को हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप नीचे एक नोट डालिए ना आपके सर और मैम के लिए कि वी अज्यूम्ड दैट, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख के दैट वी अज्यूम दैट द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर नहीं लिखा होता, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके एंट्रीज दे रखी है, नीचे कुछ दे नहीं रखा है, इस चेक को लेके दे रखा है क्या, नहीं दिया ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा तो अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं बेटा, यहाँ अपन ये मान के चल रहे हैं कि इस चेक को सेम डे कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। या आप चाहो तो चेक इन हैंड मान के भी इसकी एंट्री कर सकते हो। तो लिखो यहाँ पे क्या, जर्नल, चलो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अपन क्या मान रहे हैं कि चेक को बैंक में जमा नहीं किया है, तो अपन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्या आ रहा है भाई, चेक इन हैंड आ रहा है, चेक कितने का आ रहा है, 47,500 रुपीज का। ठीक है, तो चेक इन हैंड डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि अपने को 50,000 लेना था, इससे अपन ने सिर्फ कितने लिए, 47,500 रुपीज लिया और इसका अकाउंट फुल सेटल कर दिया, यानी 50,000 के बदले सिर्फ 47,500 रुपीज लेके अपन ने इसका अकाउंट क्लोज कर दिया, यानी अपना लॉस हो गया बेटा, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये पैसे कौन दे रहा है भाई, एक्स, तो किसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एक्स का। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, एक्स के वजह से। आया समझ में, क्लियर है। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि इस चेक को बैंक में जमा करा है तो बैंक अकाउंट लिख सकते हो, लेकिन नीचे अज्यूम करके आना, नीचे लिख देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं था, इसलिए अपन ने नहीं माना कि चेक को बैंक में जमा किया है, इसलिए चेक इन हैंड आ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, कि रिसीव्ड बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। ठीक है, इन अ रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 20,000 रुपीज। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि चेक को कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, बैंक में। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या मान के चल रहे हैं कि चेक को अपन ने कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है बेटा, चेक को अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ये मान के चल लेते हैं। ठीक है, चलो तो रिसीव्ड बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 20,000। सुनो, तो भाई वाई से कितने रुपए लेने थे, 20,000 रुपीज लेने थे, लेकिन अपने को चेक से सिर्फ कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा, 60 पैसा। 60, जब भी ऐसा पैसा लिखा हो जाए तो उसको परसेंटेज मान लेना, यानी 60%। 0 से 0 कैंसिल लिए, मतलब कितने आ रहे हैं, 12,000 रुपए आ रहे हैं। और ये कैसा पेमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट है, मतलब कि यहाँ पर वाई क्या हो चुका है, वाई इंसॉल्वेंट हो चुका है और उससे सिर्फ अपन को 12,000 रुपए मिल रहे हैं, वो भी काय में मिल रहे हैं बेटा, चेक में मिल रहे हैं। आ जाओ, तो पैसे आ रहे हैं। सेकंड वाली एंट्री अपन इस बार क्या मान के चल रहे हैं कि चेक को कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा पैसा, 12,000 रुपीज, और बाकी का 8,000 रुपीज अब मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, क्योंकि वाई इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी ये हो गए बैड डेब्ट्स। क्या हो गए, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या होता है बेटा, लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का लॉस हो गया अपना, 8,000 का लॉस हो गया, और किसके वजह से हो रहा है भाई, वाई के वजह से, तो वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
है ना, पैसे आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, लॉस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वाई की वजह से। कितना, 20,000। वाई को 20,000 से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वाई से 20,000 लेने थे, डेबिट, क्रेडिट से डेबिट, यस, माइनस हो जाएगा जीरो, वाई का अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि अब उससे पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलो नरेशन लिख लेना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही का वही लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में क्या लिखा है बेटा, सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 80,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे लिख दिया भाई, नेक्स्ट डे ए चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आया समझ में, क्लियर है। चलो तो एक एक करके एंट्री करते हैं, पहले तो थर्ड वाली एंट्री करेंगे। तो इसमें पहले यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ गुड्स बेचे हैं यहाँ तक, बस यहाँ पे क्या करा है, जेड को गुड्स बेचे हैं, यानी जेड से पैसे लेना है। कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा, 80,000 के अपन ने उसको गुड्स बेचे हैं। लिस्ट प्राइस अपन ने इसको क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट से, 20% से। 20% कैसे निकालेंगे, 10% आएगा 8,000, तो 20% आएगा 16, यानी इससे कितने रुपए लेने हैं, 64,000 रुपीज लेना है। चलो आ जाओ, तो पहले तो अपन सिर्फ सेल की एंट्री करेंगे, थर्ड। ठीक है, चलो और अच्छे से समझाने के लिए इसे अपन कर लेते हैं प्रेजेंट डे। ये कब की एंट्री है भाई, प्रेजेंट डे की। किससे पैसे लेना है, जेड से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। कितने लेने, 64। काय के पैसे लेने, अपोजिट जगह क्या बताती है, यस, सेल्स के। कितने लेने हैं बेटा, 64,000 रुपीज लेना है। आगे समझ में, क्लियर है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू जेड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हो गया नेक्स्ट डे, कौन सा डे, नेक्स्ट डे। चलो तो बढ़िया, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ लिख दो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भाई वो अपन को क्या दे रहा है, चेक दे रहा है, और अपन उसको शायद कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। एक मिनट जरा चलते हैं, हाँ चलो। तो भाई क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे वो अपने को चेक दे रहा है और अपन उसको क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। वो भी कितना परसेंट बेटा, 5% का कैश डिस्काउंट। देखो तो भाई मनोहर से कितने लेने, सॉरी नॉट मनोहर, जेड से कितने लेने थे, 64,000, और वो अपने को चेक दे रहा है, अपन उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने परसेंट का, 5% का, यानी 64,000 का 5% निकालना इजी है कि नहीं। 10% निकालो, पहले क्या निकालो, बढ़िया 10% निकालो। तो 10% कितना आएगा बेटा उसका, 6,400। बस इसका और आधा कर दो तो कितना आएगा, 3,200। लो भाई 3,200 का अपन ने उसको और डिस्काउंट दे दिया, तो 61, और ये बचा 60,800 रुपीज। तो भाई उससे कितने का चेक मिल रहा है, 60,800 का चेक मिल रहा है। और इस चेक को सीधा कहाँ जमा कर रहे हो बेटा, बैंक में जमा कर रहे हो। समझ में आया, चलो आ जाओ। तो पैसे सीधे कहाँ आएंगे, बैंक में आएंगे नेक्स्ट डे। चलो तो एंट्री क्या होगी, चलो यहीं पे नेक्स्ट डे करके कर देते हैं। पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 60,800। ठीक है, 60,800 बैंक डेबिट। तो यस, दोनों ये भी बेस्ट फ्रेंड है भाई। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे अपन ने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट। ये अपने लिए एक्सपेंस है, ये अपने लिए लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू जेड। किससे आ रहे हैं भाई ये पैसे, जेड से आ रहे हैं। कितने, 64,000। फुल सेटलमेंट, 64 से 64 माइनस हो जाएगा तो जेड का अकाउंट 0 हो जाएगा। फुल सेटलमेंट हो गया। आया समझ में, क्लियर। ठीक है, इस वाली में अपन ने अज्यूम किया था, तो बेटा नीचे लिखना मत भूलना कि भाई हमने अज्यूम किया था कि चेक उसी दिन मिला और कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चलो आ जाओ फोर्थ वाला। फोर्थ पे क्या लिखा बेटा, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल नहीं दे रखी तो हमको पता है सेल कैसे निकालते हैं, सेल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चलो आ जाओ, कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा, कॉस्ट अपने को दी है इसकी 40,000, प्रॉफिट कितना है बेटा 20%। तो 40 का 20% कैसे निकालेंगे, 1 0 हटाओ, 10% 4,000, तो 20% यस 8,000 हो गया, इजी। लो चलो भाई, तो अपनी सेल निकल के आ गई। आइए कहें कि लिस्ट प्राइस निकल के आ गई, जो कि कितनी है 48,000। लेकिन अपन ने इसे कितने में बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। डायरेक्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 10% निकाल लो। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। चलो इसका 10% कितना आएगा बेटा, 4,800। इसमें से माइनस करेंगे, 4 गया तो बचा 44, 800 गया तो 43,200 रुपीज। ठीक है,
कितने में बेचे बेटा 43,200। एंट्री कितने से होगी 43,200 से होगी। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। चलो तो भाई मनोज से पैसे लेना है, फोर्थ वाली, तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को अपन क्या करते हैं डेबिट। लो मनोज डेबिट, कितने लेने थे 43,200, ठीक है। टू, क्यों लेने हैं पैसे? यस, सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री यहां पर नहीं होगी। द रीजन इज क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आई होप सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे इस तरह से आया है तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सीधा चेक इन हैंड अकाउंट लिख दो, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्या एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान रहे हो कि चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं तो आप नीचे बस क्या लिखे आना, एक अजम्पशन, ये सॉरी एक नोट लिखे आना आपके टीचर्स के लिए, आपके मैम के लिए, सर के लिए, जो भी कॉपी चेक करेंगे कि सर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इसे बैंक में जमा कर दिया। और अगर आप यहाँ एज्यूम नहीं कर रहे तो फिर चेक इन हैंड अकाउंट खोलना है, जैसे कि अपन ने इस वाले में खोला था और इस वाले में नहीं खोला था। आया समझ में अच्छे से? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलो आ जाओ, 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है फटाफट देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है भाई। सबसे पहला क्या लिखा है बेटा, गुड्स फॉर ₹1,20,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लो भाई अब थोड़े नए उसके ट्रांजैक्शन आ गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, गुड्स आपके कितने के थे बेटा, 1,20,000 के गुड्स थे जो कि कौन ने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि ये हो गया है लॉस बाय फायर। क्या हो गया भाई, अरे लॉस बाय फायर हो गया। चलो आ जाओ तो इसकी एंट्री करते हैं। कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। आ जाओ तो अब अपना हो गया लॉस बाय फायर। तो जर्नल कैसे करेंगे भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। आपका लॉस हो गया ना बेटा, क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, लॉस बाय फायर। और लॉस बाय फायर अकाउंट को आप क्या करोगे, यस डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई लॉस यानी कौन से नेचर का अकाउंट, लॉस यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट मतलब नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सुनो ये लॉस बाय फायर है ना बेटा, ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लॉस है, ठीक है। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आया समझ में? क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब लॉस बाय फायर हुआ है, चलो वापस से आओ। आग कहाँ लगी होगी जरा देखो, गुड्स क्या हुए हैं, कौन डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए बेटा। क्या डिस्ट्रॉय हुए हैं, गुड्स। तो जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो जरा कॉमन सेंस वाली बात बताओ, परचेस कम होगी कि नहीं होगी? यस बिल्कुल, क्या कम हो जाएगी, परचेस कम हो जाएगी। जरा समझना, जब आप ये गुड्स खरीद के लाए होगे, चलो 6 लाख के गुड्स खरीद के लाए होगे, तब आपने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने से, 1 लाख, चलो मान लेते हैं 6 लाख के गुड्स खरीद के लाए थे, तो एंट्री कितने से करी होगी बेटा, 6 लाख। ये डेबिट किया होगा, क्या किया होगा, यहाँ पे डेबिट किया होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन जैसे ही 6 लाख के गुड्स में से 1,20,000 के, 1,30,000 जो भी अमाउंट हो, अगर उनमें आग लग गई और आग लग के वो अगर खराब हो चुके हैं तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो डेबिट है ना, परचेज क्या है, डेबिट। कम करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर आपकी परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप परचेज को यस डेबिट कर दोगे, सॉरी क्रेडिट कर दोगे। कितने में, कितने के गुड्स में आग लगी है, 1,20,000 के गुड्स में आग लगी, आई थिंक यस। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1,20,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं। आया अच्छे से समझ में, क्लियर? नहीं आया हो तो मेंशन कर देना। चलो यही सेम चीज इसमें भी आ गई है, अपने किसमें, इस वाले में आ गई है। गुड्स वर्थ ₹18,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड 20,000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। ये वाला पूरा क्वेश्चन किसका है बेटा, कि भाई कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, इधर देखो,
18,000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट होता है। चाहो तो फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हो, बट इट इज वेरी गुड टू राइट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप अपना गुड्स ना ऐसे फ्री में बांट रहे हो। एक तरह से ये क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है। जैसे जियो ने किया था, जियो ने अपनी सिम फ्री में बांटी थी, उससे एडवर्टाइजमेंट हुआ। कैसे भाई, एक ने जाके 4 को बताया कि अरे वो फ्री में सिम दे रहे हैं, तो एक तरह से ये क्या है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। 18,000 रुपए के गुड्स आपने फ्री उसमें सैंपल में बेचे, मतलब ये हो गया एडवर्टाइजमेंट आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 20,000 के गुड्स क्या दे दिए, गिवन अवे एज ए चैरिटी। 20,000 वेर गिवन अवे एज ए चैरिटी इन कैश, और 20,000 रुपए आपने कैसे बांट दिए, चैरिटी के रूप में बांट दिए। आ जाओ, चलो इसकी एंट्री करते हैं। 2 एंट्री होंगी, कितनी एंट्री होंगी यहाँ पे, 2 एंट्री होंगी। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या दिए बेटा, गुड्स दिए, कैसे, फ्री सैंपल में। कैसे, फ्री सैंपल में, तो एक तरह से आपने ये क्या करा दिया, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को क्या कर सकते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने के, 18,000 रुपए के। जैसे ही आपने गुड्स एज ए फ्री सैंपल बांटे, तो आपकी परचेज क्या हो गई, आपकी परचेज कम हो गई ना। आप खरीद के लाए थे गुड्स, बनाए होंगे रॉ मटेरियल और ये सब क्या हो गया, कम हो गया। परचेज का अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसे ही आप गुड्स फ्री में बांट दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, परचेज कम हो जाएगी। तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज करना हो तो सेम, और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही आपने यहाँ परचेज को क्रेडिट किया, उससे माइनस हो जाएगा, खत्म। चलो बी नेक्स्ट। फिर आपने क्या किया, 20,000 रुपीज कैसे बांट दिए बेटा, चैरिटी में बांट दिए, कैश। तो आप चैरिटी कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस होता है बेटा। चैरिटी क्या है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने की चैरिटी करिए, 20,000 रुपए की, और क्या गया, कैश गया है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपको ये पता ही है, कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। अपने फंडे से भी कर सकते थे, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट कर देते। अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन किस वजह से पैसा जा रहा है, चैरिटी की वजह से। फिर रूल लगा लो कि चैरिटी अपना क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसलिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है बेटा, अपना ट्रांजेक्शन नंबर ये हो गया। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा है, देखो, गुड्स वर्थ ₹25,000, कैश 40,000 वी आर टेकन अवे बाय द प्रोपरेटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, 25,000 के गुड्स ले गया प्रोपरेटर घर, और 40,000 का क्या ले गया, कैश ले गया। यानी देखा जाए तो जो ड्रॉइंग्स हो रही है, क्या हो रही है, यस, जो टोटल ड्रॉइंग्स हो रही है, ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स, 25,000 के भाई गुड्स गए और 40,000 की कैश गया। यानी कि टोटल कितने की ड्राइंग्स हो गई भाई, 65,000 की। ठीक है, और ड्राइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्सपेंस होता नहीं है ना, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। यानी क्या करेंगे इसको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ जाओ थर्ड वाले पे चलते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, चलो भाई थर्ड वाला ट्रांजेक्शन, तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 65,000 रुपीज से। अपोजिट जगह रीजन बताती है, सुनो, एक तो क्या कम हो जाएगी आपकी परचेज, क्या कम हो जाएगी, यस परचेज, कितने का, 25,000 रुपए से। कुछ समझो ना, कॉमन सेंस। मान के चलो अगर ओनर की परचूने की, तो मतलब ग्रोसरी स्टोर है या कुछ है, तो देखो वो बाहर से तो खरीदेगा नहीं सामान, तो मान के चलो वो 25,000 रुपए का सामान जो उसने मतलब 1 लाख का परचेज करके लाया था, जिसमें से 25,000 वो अपने घर के यूज में ले गया, तो परचेज कम हो जाएगी ना बिजनेस की। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसे ही वो 25,000 का स्टॉक या 25,000 का गुड्स घर ले जाएगा, पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा, तो परचेज कम हो जाएगी। परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं इंक्रीज नहीं करना, ओनर घर ले गया तो परचेज कम हो जाएगी, तो डिक्रीज करना है, तो डेबिट को डिक्रीज करना है तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू, और क्या गया, और कैश गया। कैश जाता है तो क्रेडिट, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, कितना गया है, 40,000 का कैश चला गया। समझ में आ गया, नरेशन लिख लोगे, हो गया, हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा, गुड्स वर्थ ₹20,000, कैश 5,000 वी आर गिवन अवे एज चैरिटी। लो भाई, अब गुड्स काय में दे दिए, अब गुड्स चैरिटी में दे दिए, और कैश भी काय में दे दिया, चैरिटी में दे दिया। तो भाई चैरिटी अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है। चैरिटी अपने लिए क्या होती है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड
लॉसेस। चलो तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या क्या दे दिया भाई, गुड्स दे दिए, गुड्स दे दिए तो अगेन क्या कम हो जाएगी, अपनी परचेज कम हो जाएगी। और क्या दे दिया भाई, कैश भी दे दिया, तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आ जाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 20,000 के गुड्स दे दिए, 5,000 का कैश दे दिया, तो यहाँ पे 20,000 के गुड्स हो गए, 5,000 का कैश हो गया, तो टोटल चैरिटी कितने की हो गई बेटा, 25,000 रुपए की। ठीक है, वही मान के चलो आप ग्रोसरी स्टोर वाले हो, अच्छा खासा आपका मार्ट है, तो बढ़िया आपने क्या करा, चैरिटी के रूप में बेचारे जो गरीब थे उनको आपने गुड्स क्या कर दिए, दान में दे दिए। तो ये बेटा आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। इसलिए परचेज सॉरी चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन आपकी तो परचेज कम हो गई ना, आप 1 लाख 2 लाख का जो भी माल खरीद के लाए होगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे परचेज होती है डेबिट, कम करना हो तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, आपकी परचेज कम हो जाएगी चैरिटी करने की वजह से, इसलिए परचेज को यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, आपकी परचेज कम हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है कैश 1 लाख वेर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। लो भैया, किसी अपने वाले नहीं करा हुआ है कि नहीं। चलो आ जाओ, कितने की चोरी हो गई भैया, 1 लाख रुपए की चोरी हो गई। तो इसे कहते हैं बेटा लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है भाई। ठीक है, अब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस हो रहा है मतलब कौन से नेचर का अकाउंट, यस नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल बोलता है यस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। चलो भाई, तो अपना लॉस हो गया और ये लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। चलो अपने फंडे से करें एंट्री। चलो फिफ्थ वाली एंट्री कि भाई क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश। कैश जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो भाई कैश अकाउंट को तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन कैसे चला गया कैश, भाई क्या हो गई, लॉस बाय थेफ्ट। भाई चोरी का अकाउंट खुल जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कितने से, 1 लाख रुपए से। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए यहाँ पे 1 लाख रुपए से लॉस बाय थेफ्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि कौन से नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, यानी कि कौन सा रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करें। आई थिंक खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है ना। अब कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21। चलो ये और करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, सब लोग देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश भाई। ब्रिजेश भाई को गुड्स बेच रहे हैं, लिस्ट प्राइस कितनी है 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5% और रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। कहीं से लेके कहीं तक कैश डिस्काउंट है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिजेश को 40,000 के गुड्स बेचे, इस पे इसको क्या दे दिया अपन ने, बढ़िया टीडी दे दिया। कितना, 5% का, 10% 4,000, तो 5% कितना आएगा बेटा, 2,000 रुपए आएगा। 2,000 रुपए इसमें से माइनस कर दो, तो यानी कि ब्रिजेश भाई से कितने लेने का, यस 38,000 रुपीज अपने को ब्रिजेश भाई से लेना है। आ जाओ, और ब्रिजेश भाई पूरा पेमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या ब्रिजेश भाई का नाम आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो आ जाओ, तो आप हेडिंग डाल लेना क्या बढ़िया, जर्नल। चलो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, तो किससे पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना पैसा आ रहा है बेटा, एक बार और चेक कर लूं, भूल गया मैं, 38 है ना। हाँ कितना आ रहा है भाई, 38,000 आ रहा है। और काय की वजह से आ रहा है, अपोजिट जगह क्या बताती बेटा, रीजन क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, क्या आएगा, सेल्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आ गया समझ में। हाँ नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ब्रिजेश एट द रेट 10% ट्रेड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। ऐसे करके आप क्या लिख सकते हो, इसका नरेशन लिख सकते हो। आ जाओ सेकंड वाला देखते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। लो भाई आपने गुड्स काय में दे दिए बेटा, चैरिटी में दे दिए। गुड्स दे दिए यानी कौन सा अकाउंट कम हो जाएगा, परचेज अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। इंक्रीज डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तभी तो वो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अपने लिए क्या होती है, आ जाओ कहाँ चला गया। चलो भाई चैरिटी अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी अकाउंट को बढ़िया यहाँ डेबिट कर दो,
कितने की चैरिटी कर रहे हो? 5,000 रुपए की। लेकिन इससे आपके क्या कम हो जाएंगे? इससे आपकी परचेज कम हो जाएगी बेटा, आपके गुड्स कम हो जाएंगे। तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि परचेज होती है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डेबिट नहीं करना, क्या करना है? क्रेडिट, क्योंकि परचेज को कम करना है। कम करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता? क्रेडिट। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आ जाओ, देखो बेटा क्या है ना, हम पुराने वाले हैं तो हमारे टाइम पे बीइंग लगता था, इसलिए बीइंग निकल जाता है, चाहो तो बीइंग हटा के पूरा लिख दिया करो। थर्ड क्या दे रखा है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख। कितना? 6% पर एनम। भाई कैपिटल कितनी लगा रखी है? ओनर ने 5 लाख की कैपिटल लगा रखी है। अभी हाल सीखा ना अपन ने, इस पे 6% से ब्याज देना है। 0 से 0 कैंसिल करो, यानी कितना हो गया? यस, 30,000 रुपए उसको इंटरेस्ट देना है। तो अब ब्याज देना है, तो जब ब्याज देना होता है तो ये अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। तो एंट्री क्या होगी? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये अपने लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। और अब एक्सपेंस को डेबिट करने के बाद ये तो सोच लो किसको देना है ब्याज? ओनर को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं भाई? क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे ओनर हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि ओनर को ब्याज देना है, इसलिए हम ओनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही क्रेडिट करेंगे 5 लाख में 30,000 और जुड़ जाएगा। तो अब ओनर को कितना वापस करना है? 5,30,000 रुपीज। आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? आ गया फिर से आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 20,000 रुपीज। यानी कि अपन ने क्या करा लिया? अपन ने सामने वाले से काम तो करा लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब सामने वाले से क्या करा लिया? हाँ, काम करा लिया। लेकिन अभी तक अपन ने उसको क्या नहीं दिए? यस, पैसे नहीं दिए। खर्चा तो हो गया ना बेटा, काम करा लिया तो। यस, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। कितने का खर्चा हुआ? 1 मिनट, जरा अमाउंट चेक कर लें। 20,000 का। चलो, तो 20,000 रुपीज। ठीक। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि आपने उससे काम करा लिया है तो खर्चा हो चुका है, इसलिए अपन डेबिट कर देंगे। और 2, यस, पैसे दे दिए क्या? नहीं दिए। अभी भी क्या देना है? पैसे देना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी सामने वाले को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए अपन एक आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से अकाउंट खोलेंगे, ताकि अपने को याद रहे कि भाई इतना पैसा अभी भी किसको देना है? अपने बेचारे लेबर्स को देना बाकी है, इसलिए अपन ने उसे क्रेडिट कर दिया। चलो, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। क्या लिखा है? 50,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेब्ट्स। लो भाई, एक सनी था, सनी है, जिससे अपन को कितने रुपए लेने थे भाई? 50,000 रुपीज लेने थे। लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं? बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। यानी कि भाई आ जाओ, तो बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या होते हैं बेटा? लॉस, क्योंकि अब अपने को ये पैसे नहीं मिलने वाले। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा ये लॉस? यस, किसको क्रेडिट कर देंगे? सनी को। सनी क्योंकि क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है, इस वजह से अपन को इससे पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है। नरेशन में आपको पता ही है क्या लिखना है ना? क्रेडिट क्यों किया ये भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। देखो, क्योंकि सनी से पैसे पहले लेने थे, इसलिए बेटा सनी अपना पहले क्या था? हाँ, एसेट। एसेट मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो मतलब अपनी बुक्स में सनी डेबिट हो रहा था 50,000 से। लेकिन अब सनी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्रेडिट करके उसके अकाउंट को क्या करना है? 0 करना है। डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड सनी अकाउंट विल बी क्लोज। सनी का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? 1 लाख कैश सेल्स गुड कॉस्टिंग रुपीज 80,000। ये जो 80,000 यहाँ लिखा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस पे अभी ध्यान मत देना। अभी आपको सिर्फ जर्नल करनी है कि भाई कैश सेल हुई है कितने की? 1 लाख रुपए की। आ जाओ, कैश सेल 1 लाख रुपए की हुई है, मतलब क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, और कैश आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। और किसके वजह से पैसा आ रहा है भाई? सेल्स के वजह से। कितना? 1 लाख रुपए। अभी कॉस्ट वॉस्ट पे ध्यान नहीं देना, सब अपने आप हो जाता है। ठीक है, जब जनरल करते हैं। नरेशन क्या लिख लेना? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आ गया समझ में? क्लियर है? सेल्स को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि सेल्स अपनी इनकम होती है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो भाई, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है
है ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ रहा है। तो अभी तक अपन ने 21 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया है। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आए बेटा क्या करो, यस कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दिया करो, क्लियर है, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।